प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर रोज की तरह परमेश्वर के कलाम के साथ आपके रूबरू आई हूँ। आज का विषय है परमेश्वर में कैसे बढ़े। जी हाँ, 5 बातें अगर आपने जे वचन में से सीख ली तो आप परमेश्वर में बढ़ सकते हो। आप परमेश्वर के कार्य को कर सकते हो, आप अपनी सफलता को ले सकते हो। ये 5 बातें कौन सी हैं जाने की हम वचन के बीच में से। आइए हम पढ़ते हैं। नंबर 1, परमेश्वर के वचन की आज्ञा करो। जी हाँ, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा करता है, वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो उससे हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों में से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम ये कहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी आज्ञा को मानना होगा ताकि हम उसकी संतान ठहरे। हालेलुया। क्योंकि जो आज्ञा को मानता है वह उसकी संतान ठहरता है। जो आज्ञा नहीं मानता वो तो फिर वारिस नहीं है। अगर हम वारिस होना चाहते हैं अपने पिता की चीज़ों के तो हमें आज्ञा पर चलना होगा, उसे मानना होगा। तो जो आज्ञा नहीं मानते वह परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। अगर हम वारिस बनना चाहते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उसकी संतान बनना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा पर चलना है। जैसे खुदा का वचन हमें सिखाता है वैसे करना है। अगर हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें कहता है, हमें सिखाता है कि जब जो कोई मेरी आज्ञा पर चलता है वह अच्छे दिन देखेगा। हालेलुया। वो भलाई करेगा, वो अपमान को छोड़ देगा, वो अच्छी बातों में लग जाएगा। यही खुदावंद की आज्ञा है कि हम सबसे प्रेम करें। हालेलुया। अगला है सेकंड, आत्मिक लोगों के साथ संगति करें। अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो आत्मिक लोगों के साथ संगति करना शुरू कर दें। जैसे रोमिया की बुक 15 उसकी 5 में लिखा है, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। वचन कहते हैं हम एक मन रहें। हालेलुया। एक मन होकर चले। आत्मिक लोगों के साथ हम क्या करें? एक मन होकर चले, ताकि हम सब मिलकर अपने मुंह से परमेश्वर को स्तुति दे सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आत्मिक लोगों के साथ संगति करते हैं, ऑब्वियसली जैसे लिखा है जैसी संगत वैसी रंगत, तो वो रंगत हम में चढ़ जाती है। फिर हम संसार से अलग होना शुरू हो जाते हैं, हम आत्मा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिसके साथ हम संगति कर रहे हैं वो आत्मा में बड़ा मिचोर है। और जब हम उसके साथ धीरे धीरे संगति करते, आत्मिक लोगों के साथ, जैसे चर्च में जाते हैं लोग, उनके साथ हम जब संगति करते हैं तो हम आत्मा में और भी बढ़ना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर के करीब जाना शुरू कर देते हैं। और जितने लोग संसार के लोगों की संगति करते हैं वो आत्मिक चीज़ों से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। वो आत्मिक चीज़ों से अलग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें आत्मिक लोगों की संगति में रहना है ताकि हम आत्मा में बढ़ सके। क्योंकि प्रभु में बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम आत्मिक चीज़ों में लगे रहें, आत्मिक चीज़ों की खोज में रहें। तो कैसे कर सकते हैं? हम जिसके साथ संगति करते हैं वो हमें आत्मा में बढ़ने के लिए हो सकता है और तरीका बताए जो हमें नहीं पता। वो हमसे कोई ऐसी बातें हमें सिखाए जो हमें नहीं पता। तो जब हम उसकी बातें सुनते हैं हम पे अनुग्रह होता है, हम और आत्मा में बढ़ना शुरू कर देते हैं और संगति करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हम आत्मिक लोगों की संगति में रहें। तीसरा है, अपने पास्टर की सुनो और मानो। जी हाँ, जो अगुआ हम पे ठहराया गया है हमें उसकी सुननी है और माननी है। क्योंकि रोमिया का बुक क्या कहता है, 13 उसकी 1, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जो हमारे ऊपर अधिकारी दिए गए हैं, जो हमें सिखाने वाले हैं, वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। क्योंकि बिना परमेश्वर के कोई किसी को शुभ समाचार सुना नहीं सकता।
तो जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, अगर हम उसकी कदर नहीं करते तो हम इनडायरेक्ट परमेश्वर की कदर नहीं कर रहे, हम परमेश्वर को ऑनर नहीं दे रहे, क्योंकि वो खुदा ने हमारे पास भेजा, अपना दास अपनी दासी खुदा ने हमारे पास भेजी, परमेश्वर ने उन्हें चुना और हम उनका ऑनर नहीं कर पा रहे, उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो हम इसके मतलब हम परमेश्वर के अगेंस्ट चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि मेरे भेजे हुए की ये कदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी सुननी और माननी है, जो वचन हमें वो सिखाता है। क्योंकि जब परमेश्वर का दास और दासी वचन सिखाते हैं, वो खुदा की ओर से सुनकर हमें बताते हैं। जो खुदा उनसे बातें करता है वही बातें वो हमको सिखाते हैं, जो आत्मा उन पे प्रकट करता है। तो जब हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे, इसका मतलब हम आत्मा की सुन नहीं रहे, तो हम कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं? कभी नहीं बढ़ सकते। अगर हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो जो हम पर लीडर ठहराया गया है, जो अधिकारी हम पर ठहराया गया है, जब वह हमसे परमेश्वर के वचन की बातें करता है, हमें सिखाता है, हमें उसे मानना है, ये समझ कर कि ये जो अधिकारी हम पर ठहराया गया है, नियुक्त किया गया है, इसके भीतर से पाक रूह हमें सिखा रहा है, हमें पाक रूह की बात को सुनकर मानना है। जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, ऑब्वियसली हम परमेश्वर की रिस्पेक्ट करेंगे और हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे और परमेश्वर के भेजे हुओं का सत्कार करेंगे। तो मतलब हम परमेश्वर का सत्कार करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, हम आत्मा में ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। नंबर 4, अपने सारे कामों को ईमानदारी से करें। जी हाँ, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, अपने सारे कामों को ईमानदारी से करें, जैसे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास करना और भलाई करना। कभी ना छोड़ें, कभी मिस ना करें, क्योंकि वचन कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो और वचन की सेवकाई भी करते रहो। वचन हम जब पढ़ेंगे वो हमारे हृदय में बसेगा। तो वचन हमें तलवार के रूप में दिया गया है, हम उसे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसे नित्य पढ़ने वाले होंगे। तो वीक में एक बार उपवास जरूर करें। जो लोग ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करें और भलाई करना कभी ना छोड़े। अगर आपके बस में है, आप भलाई कर सकते हैं, तो कभी भी मना मत करना, उसे करना। जब हम प्रार्थना, वचन, उपवास, भलाई, ये सब चीज़ें एक साथ लेकर चलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, इसमें मिस नहीं करेंगे, तो हम ऑब्वियसली आत्मा में बढ़ते जाएंगे। 100% श्योर है कि हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की सहभागिता में बढ़ेंगे, खुदा हम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने शुरू कर देंगे। ऐसे ही होते हैं चिन्ह और चमत्कार प्रकट जब हम नित्य इन चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। अगर हम प्रार्थना में नित्य लग गए तो प्रार्थना हमें क्या करती है? आत्मा में बढ़ाती है, लीड करती है, परमेश्वर की सहभागिता में ले चलती है। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ना शुरू हो जाता है, हम पर खुदावंत की दया हो जाती है, हम प्रकाश में चले जाते हैं, हम अद्भुत परमेश्वर की महिमा को देखना शुरू कर देते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारे कामों को ईमानदारी से करना है, बिना मिस किए। फिर देखिए कैसे बढ़ते हैं। नंबर 6, संसारिक बातों से अलग रहें। जी हाँ, संसारिक बातों से जितना हो सकता उतना अलग रहें। 2 कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो तुम्हें ग्रहण करूंगा। कौन? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें फिर ग्रहण करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी प्रभु में तो आ गए हैं, लेकिन संसारिक बातों में रहते हैं। जैसे संसार सोचता है वैसे ही वह सोचते हैं, जैसे संसार करता है वैसे ही उनका भी मन करता है। लेकिन खुदावंद जहाँ कहता है इनसे अलग रहो। हालेलुया। हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी, लेकिन संसारिक बातों से, संसारिक लोगों के बीच ज़्यादा नहीं घुसना। अपना काम करना है, वचन सुनाना है और उनसे अलग रहना है। ज़्यादा संगति हमें आत्मिक लोगों से करनी है। तो संसारिक बातों से अलग रहो, क्योंकि संसार में क्या है? धोखा, लड़ाई, झगड़ा, हेरा फेरी, चतुर, चालाकियाँ।
संसारिक बातों से अलग रहने का मतलब है इन बातों से हम अलग रहें। जो संसार करता है हमें वो नहीं करना, तो हम उसके जन ठहरेंगे, उसकी संतान ठहरेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इन बातों को अपने जीवन में लागू जब आप करना शुरू कर देंगे, आप 100% आत्मा में बढ़ेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, अगर आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो आप आत्मा में बढ़ जाओगे। ये सच्ची बात है, क्योंकि जब जब हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो हमें हिदायतें दी जाती है। तो ये हिदायतें हैं आपके लिए आत्मा में बढ़ने के लिए। आई होप कि ये वचन आपको पसंद आया होगा। खुदावंद इस वचन के बीच में से आपको बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और आप इसे नोट करना और ऐसे ही करने की चौकसी करना। प्रभु का फजल, दया, अनुग्रह आपके साथ रहे। आमीन, आमीन और आमीन।